हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। टेली प्राइम विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में दोस्तों आपकी थ्योरी चल रही है, जिसमें आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पर। आप अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पर हम बात कर चुके हैं दोस्तों। सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में हमने बताई और सरल शब्दों में आपको समझाई है। आप इसका पूरा पूरा लाभ लें। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा, फिर भी हम एक उसको इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं बिजनेस में। बिजनेस में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो बोले जाते हैं दोस्तों, वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलो या प्रिंसिपल बोलो या इसको कन्वेंशन बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन ये एक कहने का मतलब है कि आप अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ सिद्धांतों का पालन करते हैं, कुछ सिद्धांतों का पालन करते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि अकाउंटिंग विज्ञान और कला दोनों हैं, क्योंकि आप कुछ सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। जब आपको प्रैक्टिकल यूज में फॉलो करते हैं तो वो आपकी आर्ट बन जाती है, कला बन जाती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि साइंस ये कहता है कि किसी भी चीज़ को इस तरीके से अगर आप करेंगे, इस नियम कानून के हिसाब से आप चलेंगे, तो आप एक पर्टिकुलर उद्देश्य तक पहुंच जाएंगे। तो वही चीज़ जो है अकाउंटिंग में बताई जा रही है कि अगर आप इस पर्टिकुलर सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आपके रिजल्ट बिल्कुल सही आएंगे, एक्यूरेट आएंगे। इसलिए हम जब अकाउंटिंग करते हैं दोस्तों, तो हमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि हमारी अकाउंटिंग सही होए। तो पहले हमको समझ ले कि ये कितने प्रकार के होते हैं कॉन्सेप्ट और उसके पीछे का लॉजिक क्या है हमारा। तो पहला कॉन्सेप्ट वो बात कर रहे हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, पृथक व्यापार की अवधारणा। जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि जब भी कोई मालिक जो है कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, तो बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों क्या होते हैं, अपने आपस में अलग हो जाते हैं, है ना। तो मालिक ने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करा है, तो अब आप ये मान के चलिए जैसे कि किसी पेंटर ने कोई पेंटिंग बनाई है, तो वो पेंटर अलग है, वो पेंटिंग जो बन के तैयार हो गई उसका अपना एक अलग अस्तित्व हो गया है। इसी प्रकार से वो ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर देता है, तो बिजनेस स्टार्ट करने वाला तो बिजनेसमैन है, और जो उसने बिजनेस स्टार्ट करा है, जो भी उसने शॉप खोली है ना, उसकी एक अलग एंटिटी हो गई है। उसको एक अलग इकाई के रूप में आप मानिए। क्यों? क्योंकि क्या होगा, अगर आप चाहते हैं कि, क्योंकि हम जो अकाउंटिंग करते हैं दोस्तों, वो इस बिजनेस की करते हैं। तो बिजनेस में वास्तव में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसकी सही जानकारी हमको तभी मालूम पड़ेगी जबकि हम बिजनेसमैन को अलग रखें। अगर आपने बिजनेसमैन को एक ही मान लिया तो सही आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। पहली बात तो यह है। तो बिजनेसमैन अगर बिजनेस में कुछ भी लगाता है, तो आपको पता है कि हम कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं वो बिजनेसमैन का ही बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। तो एक कैपिटल अकाउंट बनता ही इसके लिए है कि जो भी कुछ बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है, उसको हम कैपिटल के नाम से शो करते हैं। ठीक है। और ये बिजनेस की एक लाइबिलिटीज होती है कि आज बिजनेसमैन ने इतना पैसा अगर लगा दिया अपने बिजनेस में, तो इस बिजनेस को वापस इसको लौटाना भी होगा। इसलिए दोनों को अलग अलग माना जा रहा है, समझे बात को। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि साल भर अगर बिजनेसमैन कुछ भी निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस से कुछ भी पैसा निकालता है, तो उसको अपन ड्राइंग्स अकाउंट के रूप में बताते हैं। ठीक है। तो ये दोनों अकाउंट जो होते हैं, कैपिटल और ड्राइंग, ये स्वामी के होते हैं, मालिक के होते हैं। और ये ड्राइंग क्या होती है, जबकि बिजनेस के लिए असेट्स हो रही है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। उसके जो घर के खर्चे हैं, वो अपने बच्चों बीबी के लिए अगर कुछ भी निकाल रहा है सामान, अपने पारिवारिक जो खर्चों को चलाने के लिए, वो अगर अपनी शॉप में से कुछ भी निकालता है, तो उसकी भी अकाउंटिंग अपन करते हैं अलग रूप में कि इसने इतना पैसा निकाल लिया है। तो अब ये बिजनेस क्या बोलता है कि मुझे बिजनेसमैन से इतना रुपया लेना है, वो कुछ भी निकालता है अगर, ठीक है, तो उसको उससे लेना है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी, असेट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट दोनों दिखते हैं। हम बिजनेसमैन को अलग मान रहे हैं इसी सिद्धांत के आधार पर, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि जैसे ही कोई बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया, तो वो बिजनेस अपने आप में एक अलग इकाई के रूप में आ गई है, और बिजनेसमैन अपने आप में अलग हो गया, दोनों को अलग अलग माना जाता है। तो बिजनेसमैन कुछ भी बिजनेस में लगाएगा वो कैपिटल के नाम से अपन दिखाएंगे, और कुछ भी अगर बिजनेस से निकालता है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो हमको ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से बताते हैं। और बिजनेस के लिए ड्राइंग असेट्स होती है और कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। ये इसी सिद्धांत के आधार पर होती है दोस्तों, ध्यान रखें आप। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, दूसरा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि हमारा बिजनेस अगर स्टार्ट हमने कर दिया है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा।
आज आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप क्या सोच के करते हैं? आप ये थोड़ी सोचते हैं कि 1 साल के लिए चलेगा, 5 साल के लिए चलाएंगे। हम नहीं, हम जब तक जीवित हैं, हमारा जीवन पर्यंत हम इसी शॉप से जो है कमाएंगे और अपने जीवन चलाएंगे। हम तो यही सोच के चलते हैं ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गोइंग का कॉन्सेप्ट रहता है कि बिजनेस चलता रहेगा, भविष्य में भी चलता रहेगा। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, हम ये नहीं सोचते कि भविष्य में जाके बंद हो जाएगा। हम बोलते हैं एक बार अगर स्टार्ट किया है तो ये बिजनेस हमारा चलता रहेगा। इसीलिए क्या होता है कि हम जो है लॉसेस के लिए, कि भविष्य में कोई लॉस नहीं हो जाए, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। उसी के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, रिजर्व बनाते हैं। ये भी आपको पता होगा कि आप क्या करते हैं कि हानियों के लिए तो रिजल्ट आप बनाते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं, या फिर आप क्या बनाते हैं, रिजर्व बनाते हैं। ये इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाते हैं कि भविष्य में कुछ भी अगर लॉसेज हो जाए तो हम कुछ ना कुछ प्रोविजन या कुछ ना कुछ रिजर्व बना के चलते हैं। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही रहता है कि आगे बिजनेस हमारा चलता रहेगा, हमारे लेन देन होते रहेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, उधार पे भी माल बेच देते हैं या खरीद लेते हैं। ये इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर करते हैं कि भविष्य में भी बिजनेस हमारा चलता रहेगा, कोई बंद नहीं हो जाएगा। तो एक बार अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो वो चलता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है। तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कि बिजनेस में कोई भी आपकी घटनाएं घट रही है, कोई भी इवेंट्स अगर होती है, या कोई भी आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, जब तक आप उसको मनी के रूप में, मुद्रा के रूप में नहीं बता सकते, व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उसका आपके बिजनेस से कोई संबंध नहीं होता है। तो हमको ये चीज़ समझना होगा कि अगर हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है या कोई भी इवेंट्स हो रहा है, कोई भी घटनाएं घट रही है, अगर हम उसको मुद्रा में शो कर सकते हैं, बता सकते हैं उसकी वैल्यू की वास्तव में कितने का ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितने की घटनाएं घटी है, उसको आप मुद्रा के रूप में अगर बता सकते हैं, मनी के रूप में बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, तभी वो अकाउंटिंग का विषय होती है। अदरवाइज वो अकाउंटिंग का विषय नहीं बनेगी, भले वो कितनी भी बड़ी घटना घट जाए आपके बिजनेस में। ठीक है, तो बिजनेस में अगर आग लग जाती है, आपका सामान अगर जल जाता है, तो आप बता पाते हैं कि हाँ कितने ही वैल्यू का हमारा सामान जल गया है, या कितने वैल्यू की हमारे यहाँ चोरी हो गई। तो कोई भी लॉस अगर आपका होता है तो आप उसको व्यक्त कर सकते हैं, कोई घटना घटती है तो। लेकिन अगर आपका कोई अकाउंटेंट है, बहुत पुराना अकाउंटेंट है, कई सालों से काम कर रहा है, आपका बिजनेस पूरा उसी पे डिपेंडेंट था, आज अगर वो छोड़ के चला जाता है तो नेचुरली आपके बिजनेस में फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन कितनी वैल्यू का फ़र्क पड़ेगा ये आप बता नहीं सकते। तो ये घटना तो घटी, लेकिन इसकी कोई अकाउंटिंग आप नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, कोई भी इवेंट अगर आपके बिजनेस में घटती है, उसको आप अगर मनी के रूप में व्यक्त कर सकते हो, तभी आप उसको शो करेंगे अपने बुक्स के अंदर, अदरवाइज को बुक्स में आप शो नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा ध्यान रखें कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है, मुद्रा की अवधारणा ये कहती है कि कोई भी घटना, कोई भी लेन देन जिसको कि आप मुद्रा में व्यक्त कर सकते हो, वही अकाउंटिंग का विषय होती है, नहीं तो नहीं होती है। उसके बाद है आपका कास्ट कॉन्सेप्ट। कास्ट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है दोस्तों, की लागत, कि कोई भी असेट्स अगर आप खरीदते हैं तो उस असेट को आप क्या करते हैं, लागत के रूप में, जिस पे आपने खरीदा है, जो कॉस्ट आपकी उस टाइम पे थी, उसी पे आप क्या करते हैं, सारी असेट को शो करते हैं। या आप जिस चीज़ का भी बिजनेस करते हैं, तो किसी न किसी वस्तु का बिजनेस करते हैं, तो वो आपने जिस वैल्यू पे खरीदा था, उसी वैल्यू पे आप क्या करते हैं, अपनी बुक्स में उसको शो करते हैं। आज मार्केट में उसकी कुछ भी वैल्यू हो गई हो, उससे मतलब नहीं होता है। कोई बिल्डिंग अगर आपने खरीदी, अगर आज आपने 10 लाख की खरीदी है, आगे जाके उसकी वैल्यू अगर 12 लाख की या 15 लाख की होगी मार्केट वैल्यू, आप उस पर नहीं शो करेंगे। आपने जितने अमाउंट में खरीदी उसकी जो कास्ट है, जिसको बोलते हैं लागत, उस लागत वैल्यू पर ही आप अपनी असेट को भी बताते हैं, जो आपकी फिक्स असेट्स होती है, प्लस जिसका आप बिजनेस करते हैं, मतलब गुड्स जो होते हैं आपके, वो भी आप कास्ट कॉन्सेप्ट के आधार पर ही कास्ट बेस पे बताते हैं। तो जिस वैल्यू में आपने खरीदा था, उसी वैल्यू में आप हमेशा अपनी असेट को शो करते हैं, और अपने गुड्स को, अपने माल को आप शो करते हैं। ये इसकी पीछे का कॉन्सेप्ट यही था कि कास्ट कॉन्सेप्ट पे ही बताना होता है, वही सही लॉजिक है। मार्केट वैल्यू इसके बाद कुछ भी हो गई, उससे आपका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, उसके बाद एक और हम देख लेते हैं इसमें, कि एक होता है आपका पांचवा, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब आपके दोहरे व्यापार की अवधारणा। कि कोई भी लेन देन होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, तो हर लेन देन के दो पक्ष होते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि एक आपका होता है डेबिट और एक आपका होता है क्रेडिट। तो बिजनेस में कोई भी लेन देन होता है, ठीक है, कोई भी लेन देन होता है, उसके दो पक्ष हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एक डेबिट होता है और एक आपका क्रेडिट होता है। क्यों होता है, क्योंकि बिजनेस एक्चुअली में है क्या, आपका आवक जावती है, कोई चीज़ आपके बिजनेस में आती है, कोई चीज़ आपके बिजनेस से जाती है। तो जब भी कोई चीज़ आपके बिजनेस में आती है या जाती है, उसके पीछे का आपको रीज़न बताना होता है, कारण बताना होता है कि ये किस कारण से आई है, किस कारण से गई है, किसके द्वारा आई है, किसके द्वारा गई है। उसी के हिसाब से आप क्या करते हैं, अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि हर व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है आपका।
मतलब एक लेना और एक देना, कि कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, किससे ले रहा है, ये आपको बताना होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कि प्रत्येक जो भी लेन देन होते हैं उस सभी व्यवहारों के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट होता है। इसलिए इसको बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कि जब भी कोई चीज़ आती है या जाती है बिजनेस में, आपको उसके पीछे का रीज़न एक्चुअली में बताना होता है कि वो चीज़ कहाँ से आ रही है और कहाँ से जा रही है। उसी के आधार पर आप दो अकाउंट को, कोई भी दो अकाउंट पे इसका इफेक्ट पड़ता है, जिसमें कि एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट उसी के अगेंस्ट क्रेडिट होता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें एक तो पहली बात तो कि दो अकाउंट एक्चुअली में अफेक्टेड हो रहे हैं, उसमें से एक अकाउंट कोई ना कोई डेबिट जरूर होगा और दूसरा अकाउंट उसके अगेंस्ट में क्रेडिट जरूर होगा। मतलब दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ना बहुत ज़रूरी है। इसी को बोला जाता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये इसका बहुत बड़ा सिद्धांत है, उसी के आधार पर हम सारी अकाउंटिंग करते हैं। जब आप सीखेंगे कि ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, तो ये रूल्स आके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि उसके पीछे का सिद्धांत यही वाला है कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी कुछ बिजनेस में लेन देन होता है उसके दो पक्ष होंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक पाने वाला और एक देने वाला। ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। और भी बहुत से कॉन्सेप्ट दोस्तों अभी हैं जिस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमने मेनली जो चर्चा कर ली है, एक तो आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। दूसरा हमने बात कर ली गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जिसमें कि बिजनेस अगर एक बार स्टार्ट हो गया है तो वो जीवन पर्यंत चलता रहेगा, हम यही मान के चलते हैं। इसलिए हम भविष्य के लिए जो हानियां होती है उसके लिए प्रोविजन और रिजर्व बनाकर चलते हैं। तीसरा है आपका मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस में कोई भी इवेंट्स घटती है या कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसको आप मनी में अगर व्यक्त कर सकते हो, शो कर सकते हो, तभी वो बिजनेस का अकाउंटिंग का विषय होती है, अदरवाइज आप उसको अपनी बुक्स में नहीं लिखते हैं। और फिर उन्होंने बता दिया है कास्ट कॉन्सेप्ट, कि जो भी असेट्स आप खरीदते हैं उसको आप कास्ट वैल्यू पर ही बताते हैं, उसको आप मार्केट वैल्यू पर नहीं बताते हैं। उसके बाद उन्होंने बात कर लिया है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कि जो भी आपके ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें दो आपके अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, जिसमें कि एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो भी कुछ बिजनेस में आता है या जाता है, आवक जावक होती है, उसके पीछे का हमको रीजन बताना होता है, उसी के आधार पर दो अकाउंट पे अफेक्टेड होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो आज हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बहुत ही जो वैल्यूएबल जो आपके कॉन्सेप्ट है उस पर हमने चर्चा कर ली है दोस्तों। कुछ कॉन्सेप्ट और भी हैं जिस पर हम बात करेंगे। आप ध्यान से सुनते रहें, बने रहें चैनल पर, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।